असां अहद कीताए जिंदगी भर, हर कदम संभाल के रखना है। जिंदे कोल जवाब ना कोई होवे, उन्हें आगे सवाल की रखना है। जेड़े अपने आप दे नहीं बनते, उन्हें साडा ख्याल की रखना है। अली अहमद सज्जन बनावने नहीं, कुत्ता नस्ल दा पाल के रखना है। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने ताबेदार की तरफ से खुश आमदीद। शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। क्या कहते हैं सखावत साहब सर इन बेवफाओं के बारे में जो किसी का एहसास नहीं करते, जिनकी अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ, सबकी सब उनकी चार ईंटों की मस्जिद होती है। कोई मरता है तो मरे, कोई जिंदा रहता है तो रहे, उनकी जिंदगी सही चलनी चाहिए। क्या ख्याल है उनके बारे में? इमरान भाई आपने शेर में सब कुछ ही कह दिया है कि ऐसा यार पालन तो बेहतर है कि वो जानवर पाल लो जेड़ा वफादार हो। इसी वास्ते मैं यारी छड़ के ना ते शेर पालन लग जिਵੇਂ मेरे को आन रोया है इंज मेरे को आके नुआ ते सही। जिਵੇਂ मेरे को आन रोया है एवें मैं वांगू पल पल रोसे, एक बारी रो के थक बसे, वल दिल दुखसिया तू बल रोसे। हाय को दुखड़े आन वंडे सीए ना तू ला कंदियां को घल रोसे, बस शाकर फर्क मियाज दहाई, मैं अज रोना तू कल रोसे। मेरी जिंदगी विगड़िया धागा है, वो तो लग रहा है। मेरी जिंदगी विगड़िया धागा है, एक तणदा तुणदा कोई नहीं, मेरे टोटे करके सट देंदन, एक गिणदा गुणदा कोई नहीं, इतना हर कोई चुनदा है कलियां को, डठे फुल को चुनदा कोई नहीं, बस कर शाकर रोमन दी, इत्थे कहन दी सुनदा कोई नहीं। चिट्टी बदली चढ़ी समानी, काला तितर बोलिया, तो कंदरो पेट्रोल दा डब्बा ऐ सलंसर धो लिया। इको लाफ्टर से वो भी खो लिया। हीरो, पक्का हीरो, पक्का हीरो, कन्फर्म हीरो, कन्फर्म हीरो। आंख हीरो, नाक हीरो, कान हीरो, बाल हीरो, चाल हीरो, अंदाजे बयां हीरो, आवाज हीरो, एक्सप्रेशन हीरो, परफॉर्मेंस हीरो, और सिर्फ अकेला खूबसूरत हीरो नहीं, साथ साथ किरदार करने वाला नंबर 1 कैरेक्टर हीरो। अवार्ड्स की लाइन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज, और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि पाकिस्तान में रहने वाले अदाकारों ने सिर्फ इनसे नहीं सीखा, बल्कि पाकिस्तान के बाहर जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने इस बात को कन्फेस किया और ये कहा कि हमने इस शख्स से एक्टिंग सीखी है। रेड कारपेट बिछाया जाए, जोरदार तालियां।
और ऐसा हो नहीं सकता कि उस शख्स के कदमों में ये अदना सा अदाकार खुद फूल ना बिछाए। तौकीर नासिर साहब प्लीज। जोरदार तालियां। ठीक ठाक है, अभी क्या है? ठीक ठाक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर 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 अगर हम चाहें दुनिया का सबसे महंगा तरीन सेट डिजाइनर बुला लें, अरबों रुपए खर्च कर लें, तब भी ये सेट इतना हसीन नहीं लग सकता जितना आपकी मौजूदगी से। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तशरीफ रखिए सर। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके इस जूनियर की तरफ से जो आपकी अदाकारी की उतनी ही इज्जत करता है जैसे कोई फर्मा बरदार औलाद अपने वालिदैन की इज्जत करती है। सर वेलकम टू मुज़ाकरात सर। वेलकम टू मुज़ाकरात। तशरीफ रखिए सर। क्या बात सर, वेलकम टू मुज़ाकरात। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था आपका, सीज़न 2 में स्पेशली, क्योंकि मेरे पापा का जो फिल्म इंडस्ट्री में जो डेब्यू सॉन्ग था वो तौकीर साहब की फिल्म में था, दर्द रुकता नहीं एक पल भी इश्क की ये सजा मिल रही है। मैं तो चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा उसका अगर आपको अरे 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 दो लाइनें तो मेरी याद ताज़ा हो जाएगी। उदासियाँ जो न लाते तो और क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। वाह वाह। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, मौत से पहले ही मर गए हम, चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल। इस फिल्म के बाद सर किस किस को दर्द हुआ था? ये तो कुछ डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी वजह से वैसे तो लोगों की जिंदगियों में खुशियां ही बटी, लेकिन अगर कुछ आर्जे मामूल बने तो वो दिल के ही हुए होंगे सर। क्योंकि जो हुस्न है ना और हैंडसमनेस है वो सीधी दिल पर हमला करती है सर। ये आपकी हंसी बता रही है कि बात मैंने ठीक की है। अच्छा सर, गाने में तो दिल रुका, आपकी पर्सनैलिटी को देख के किसी की सांसें भी रुकी। हाँ, ये बात जो है वो तो चलो डॉक्टर पे डाल दिया मैंने, अब मैं आपकी बात जो है वो मैं किस पे डालूं?
वो अपने आप पे डाल लेता हूं। अच्छा सर, ये तो बड़ी होगी खूबसूरत बात। सवाल वही है जहां से ये शरारती बच्चे हैं सर। जब भी कोई हैंडसम लड़का आता है ये ऐसे नटखट सवाल उससे करते हैं। वो जो मरीज जो आपने डॉक्टर पे डाला, वो डॉक्टर तक तो तब पहुंचा होगा ना जब पहले यहाँ कोशिश कर चुका होगा, जब यहाँ कोशिश कर चुका होगा। सबसे इंटरेस्टिंग मरीज यानी कि फैन, कोई दोशीजा जो याद हो आपको, जो आप कहें कि ओ हो कोई वाकया जी। और सर देखें, शादी बुद्धि का मसला नहीं है, जितना अरसा आपकी शादी को हो गया है, सच बोलने से कोई मसला नहीं। टूटने वाला रौला ही कोई नहीं। मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 17 years 17 years old. या एंड आई स्टार्टेड एज हीरो माशाल्लाह। तो ओवरनाइट आई बिकेम अ स्टार। तो उसके बाद मैंने शादी की है एट द एज ऑफ 35। अच्छा फिर तो बड़ा वक्त था आपके पास। तो वाकयात की भरमार होगी। इसलिए मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा नहीं सर, समाप्त तो किसी एक वाक्य से ही होगा। वो देखें, बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। मैं उस वक्त भी बचता रहा। मैं आपको यही, क्योंकि हर लड़की मिलती थी, चाहे वो शोबिज़ में थी, चाहे वो फैन थी, वो इसी चक्कर में मिलती थी कि शादी हो जाए। अल्टीमेट टारगेट यही होता था। बड़ा मुझे इशारे कर रहा है, बहुत नटखट है सर। सवाल का जवाब ना मिले ना, घर जाके रोता रहता है, फिर इसकी अम्मी का मुझे फोन आता है कि मेरा पुत्र क्यों रो रहा है। तो ये पूछ रहा, इंटरेस्टिंग तरीन फैन, आपके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई हो कि यार ये क्या खूबसूरत कोशिश है। मेरे भाई इमरान, मैंने आपको इनडायरेक्टली इशारे कुनायों में समझाया था कि मैं उस वक्त पतली गली से निकलता रहा हूँ। बचते रहे तो मैं अब भी पतली गली से निकल जाऊंगा, मैं आपसे काबिल नहीं हूं। वो आ गया पतली गली वाला। थैंक यू। ये तो नीवी गली वाला आ गया। जियो शेरिया बैन कॉलर हुंदा। जियो सखावत साहब सबर दा सिरप हुंदा। वाह जी वाह, शेरिया अचानक मुहब्बत हुई हुंदी। कल अपने अबू को मार खा ली। क्यों? ऐ ते इन्हां दे अबू मोटरसाइकिल ते किते जा रहे सन, इन्हां दे अबू ने कहा पुत्र पीछे चेक कर हवा ठीक है, कहंदे हां ठीक है, गुड्डा चढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम योर ह्यूज फैन। आपकी एक्टिंग और पर्सनालिटी तो जबरदस्त है ही, लेकिन आपकी आंखें और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है सर। ओह थैंक यू अब निकले ना पतली गली से। सबूत मिल गया ना। सबूत मिल गया। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲਦੇ ਸੋ ਪਤਲੀ मैं गली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? मैं तो कहना सारा कुछ दस दो। कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म सर करूं? जब कोई फैन शादी के लिए अप्रोच करती थी तो कैसे मना करते थे कि उसको बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए? ऐसे सर आप मुस्कुराए, आपने कुछ कहा नहीं। जवाब खामोशी है। हाय। अच्छा इसका मतलब आप मुस्कुरा देते थे। हाँ, तो सर मुस्कुराहट का मतलब तो मतलब हाँ भी बहुत होता है। देखें, बहुत सा काम जो है खामोशी से हो जाता है। तो होते रहे। जो हो जाए खामोशी से, इससे बड़ा काम कोई नहीं। तो होते रहे। हाँ, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी आर्टिस्ट, लेजेंडरी एक्टर, a living legend Tokir Nasir Saab, and you guys are watching your favorite late night show called Mazak Raat. so we are back again. Ladies and gentlemen, welcome to Mazak Raat. सर तशरीफ रखिए प्लीज। सर आप पीटीवी से कितना बड़े हैं?
पीटीवी से बड़ा हूं मैं यार। क्या सखावत क्या हो गया? शर्म करो। मेरी जान 64 में पीटीवी आया था। जी 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 और मैं 64 में क्लास 4 में होऊंगा। ओके ओके। मैं आया था 1978 में। मैं इस कारवां का हिस्सा उस वक्त बना जब पीटीवी टेक ऑफ कर रहा था, शुरू कर रहा था। सर उसको 70s में टेक ऑफ किया। पीटीवी को टेक ऑफ करने में आपका बड़ा हाथ है उसमें। बेशक, कोई शक ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को जी 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 इनका उसका मैं क्रेडिट जो है वो उन लोगों को देता हूं जो आज बहुत से हमारे साथ नहीं रहे। वो शख्सियात थी, वो हमारी मतलब एक खुशकिस्मती थी कि हमें वो वक्त मिला अशफाक साहब के साथ काम। क्या बात है जो रिहर्सल्स में साथ बैठते थे और लफ्ज़ों की तस्हीह करते थे। क्या बात है ना, साथ उससे हमारी ट्रेनिंग। यावर हयात साहब मूड्स की ट्रेनिंग देते थे। वाह। MNH मोहम्मद निसार हुसैन साहब, क्या बात। वो इमरान, मैं आपको बताऊं कि वो डायरेक्शन बहुत कम बोलते, बहुत कम थे। 3 घंटे की 2 घंटे की नॉर्मली होती थी रिहर्सल, और रिहर्सल ऐसे होती थी कि सिर्फ सांस की आवाज़ आती थी। आपस में आप बात भी नहीं कर सकते, इतना सीरियसली उसको। और जो आजकल तरीकाकार इस्तेमाल हो रहा है सर, उसके बारे में क्या कहते हैं? आजकल तो रिहर्सल है ही नहीं, आजकल तो सब कुछ ही शॉर्टकट हो गया। आजकल तो सीधा सीधा ला के आपने 2 घंटे जो हैं वो मेकअप पे लगा दिए। तो मैं तो अक्सर लड़कियों से खास तौर पे कहता हूँ कि 2 घंटे मेकअप, इतना सब्र और इतना पेशेंस है आप में। तो इस 2 घंटे को से अगर आप इसका चौथा हिस्सा भी स्क्रिप्ट पे लगा लें, क्योंकि वो भी तैयारी है। जैसे मेकअप की तैयारी है, कैमरे के सामने आपने फेस करने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी कर लो। एग्जैक्ट लेंस के सामने खड़े होके, फोन कानों को लगा होता है। अच्छा। एसोसिएट जो है वो पेज पकड़ाता है। लो जी, ये लाइनें बोलते हैं। ओके, आई एम इन बिटवीन द शॉट, आई विल कॉल यू बैक, ओके बाय। अच्छा, अब इन बिटवीन भी हो गया, सब कुछ हो गया और शॉट तैयार है, और वो ऐसे देखा, चलो जी। अब मुझे बताइए कि एक कुछ जादू नहीं है, ये बड़ी मेहनत का काम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मैं जब भी काम करता हूँ सेट पे, जूनियर्स को मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनको चूँकि समझ तो आती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो कहाँ करें, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं दिया जाता है। वाह। मेकअप से खींच के लाते हैं, ला के खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद पेज पकड़ा दें, सीन कहाँ है जी, सीन कहाँ है, आ लो जी सीन। इसमें कसूरवार कौन है सर? ये ओवरऑल सारा सिस्टम है जो बन गया। सर, आपने बेतहाशा किरदार निभाए, वो किरदार जो आपके दिल के सबसे करीब है, वो कौन सा है? देखो, तो किरदार तो तकरीबन 500 से ज्यादा। जो आज भी आपको याद है सर, जो आज भी आपको याद है कि अगर आपको आज भी शूट पे जाना हो तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सामने कैमरा है सर, तालियां। ओए बाऊ खालिद, तूने सिर्फ पढ़ना है, शहर जाना है और पढ़ के वापस आना। बाकी के काम जो हैं वो जूरा भट्टी देख लेगा। जरा प्यार से, प्यारे जूरा भट्टी। क्या बात है सर, अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, खुश रहें और आपके साए हम पर सलामत रहें। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ये ड्रामा मैंने भी आपके साथ किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे मेरे लिए क्रेडिट से कम नहीं है ये बात। यस, राहें ड्रामा था ना जो
शरारत का बिल्कुल मतलब बिगिनिंग थी वो, ऑलमोस्ट बिगिनिंग थी ना। क्या बात, क्या बात है। रामे भाई तकीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया, अमड़ी दे दिल दा सहारा, तकीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया, पाए नो वीर मेरा सी। तकीर मेरा घोड़ी चढ़िया। ते तकीर भाई वीर नहीं हो सकते? तकीर साहब ऐसे घोड़ी चढ़न तो कितनी देर तो बचन रहे ने। सर बिग फैन। और सर जो आपने ड्रामा सर राहें की हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी सर, मेरी टांगें कांप रही हैं सर। वो कमजोरी ना कांप रही। नहीं आप मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ काम करूं, लेकिन सर मैं एक डायलॉग बोल सकता हूं इनके साथ। सर फलक शेर और जूड़ा पट्टी वाला। हाँ। देख जूरे, जो कमी होते हैं ना, ये पांव की जूती होते हैं। और कभी कभी ये जूती सर में भी आ लगती है फलक शेर। क्या बात। तुम यही चाहते थे ना मौला खुश रखे, भाग लगे रहना। वेरी गुड। और माफी तो मैं नहीं मांगूंगा, तू टगा टगा मांगेगा। सर आपने एक और लाइन कही थी सर, वो दिल पे लगी है। मेरे मेहमान हो, चले जाओ वरना। वरना क्या? वरना मैं चले जाता हूँ। जीते रहो। अरे तुमने बड़ी बात। ये विक्की ने बोले थे, नसीम विक्की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने याद किए हुए हैं जुमले। ओह, सर बचपन से ही याद है मुझे। किसको याद नहीं सर आपका काम? खिड़की मिलेगी साहेब। क्यों थुकनन? जी आप पे। खिड़की मिलेगी साहेब। हाँ। इनको धक्का देना है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ। सर मैं लिखता हूँ और मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर। सर सच भाई शायर साहब को सुन तो लो। अरे जी 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 प्लीज प्लीज। आप कह रहे हैं वरना खुदारा बनता नहीं। हाँ। यस सर मेरी दादी भी आपकी फैन थी सर। तद ही नहीं ना रही। माशाल्लाह। और यदि दादी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। मैं क्या दादी एडी छोटी क्यों कहना सी लै के पाली। सर ये सर लिखा है सर, लिखने का शौक है। खुश नसीब हैं वो लोग, खुश नसीब हैं वो लोग जिनका ख्याल रखने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन याद रखिए, इल्म नफ्सियात के मुताबिक इंसान अपने आप को ज्यादा बेहतर तब महसूस करता है जब वो अपना ख्याल खुद रखता है। लिहाजा दूसरों के आसरे पे मत रहिए और अपना ख्याल खुद रखें। क्या बात। जिंदगी बड़ी अनमोल है। कोई पछतावा ना रंजो मलाल रखते हैं, कोई पछतावा ना रंजो मलाल रखते हैं वो जो हर हाल में अपना ख्याल रखते हैं। कोई हमदर्द अगर है तो गनीमत जानो, कब वो मिलते हैं जो हुस्ने ख्याल रखते हैं। जब भी गम में तुम साथ मेरे थे, वे सोनिया अखां वाले मैं रह गई तेरे ते, वे सोनिया अखां वाले मैं रह गई तेरे ते। कितना ऐसा जादू मेरे थे, वे सोनिया अखां वाले, वे सोनिया अखां वाले मैं रह गई तेरे ते, सोनिया अखां वाले मैं रह गई तेरे ते, मैं रह गई तेरे ते।
वेलकम बैक टू मज़ाकरात। सर बड़ा मजा आ रहा है सर। इमरान साहब, आपने एक बात कही थी स्टार्ट पे, यार और जानवर नस्ली रखें। हाँ, मुझे सर एक शेर याद आ गया सर, वो मैं सुना दूं? सुनाए सुनाए सर। सर सराइकी तो समझते हैं ना आप? हाँ हाँ, सराइकी अलेने हैं। आए बुलेंदे हो। बुलेंदे हैं। मर्जी करनी है अपनी जिंदगी दी, पिछे किसे दे लड़ना ही कोई नहीं। जेड़ा संगतां विच नुकसान होया, सारी उम्र ही सरना कई नहीं। अगे शर्म सन अखियां को अखियां दे, हुण नजमी शर्माई कोई नहीं। कोई सोने दा भी बन आवे, अगों प्यार तक करना ही कोई नहीं। क्या बात सर, माशाल्लाह आपकी आजिज़ी को देखते हुए इतने बड़े सुपरस्टार, मैंने भी एक पंजाबी दा शेर कहने दिल कर रहा है मेरा। यारो मैंने व्हाट्सएप कर दे, मैं आप ही कह दूंगा इन्हां। जिस दिन मेरे नाल तू दिल दी गल बात कही ते वेखांगे। जिस दिन मेरे नाल तू दिल दी गल बात कही ते वेखांगे। दिल दी बंजर जमीन ते जद बरसात पई ते वेखांगे। चढ़दा सूरज कहंदा सी है कोई जगते मेरे वर्गा। वाह। निक्का जिहा एक दीवा बोलिया रात पई ते वेखांगे। सर आपकी वजह से थोड़ा सा लॉस हुआ है मुझे सर, नुकसान हुआ है सर। वो आपकी वजह से मैंने ना टेलीविजन चेंज किया, 21 इंच का लेके आया। उस तो बाद तुसी ड्रामे ही नहीं आए सर, छड़ते सी। नहीं छोड़े तो नहीं, मेरा ख्याल है कम कर दिया आपने। सर नहीं सर, कम ही कहेंगे। वो मतलब ये है कि मैंने ये नहीं किया कि गिव अप किया हुआ है। मतलब ये है कि जब अच्छा स्क्रिप्ट आएगा, अच्छी टीम, अच्छा डायरेक्टर। मेरा ख्वाब है सर, मेरी इतनी जुर्रत कि मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ फ्रेम में खड़ा हूँ। अरे लेकिन ख्वाब तो है सर ये। इंशाल्लाह आई वुड लव टू। अरे यस आई अप्रिशिएट इमरान। मैं तो आपसे मुलाकात तो मेरी शायद आज हुई है, पहली बार फ़ोन पे शायद बात हुई थी ना। तो 7-8 साल पहले आपने जो भोला का रोल किया था, ठीक है ना, वहाँ से आप ओवरऑल रजिस्टर हुए। और उसके बाद आपने 1-2 और किए, तो उसमें मुझे फील हुआ था, मैंने आपको एक इनडायरेक्टली एक मैसेज भी दिया। बिल्कुल 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 कि कोशिश करें कि अपने पुराने रोल्स में से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद अपना जो किरदार मूसा किया, वो मैंने आपकी तमाम बातों को ज़हन में रख के किया। आई अप्रिशिएट, यू आर माय फेवरेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर कभी आईने के सामने जाके खुद को दाद दी आपने? दाद खुद को दे नहीं सकता बंदा। अच्छा सर, क्योंकि ये तशनगी रहनी चाहिए। अगर आप अपने आप को जब दाद दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। वाह वाह वाह। फैसल शीशे अगे खलो के अपने आप को दाद दिंदा है। वाह वाह वाह। अगू आना कह रहे हैं चला गडेरियां वाले को जाके कहंदे यार शुगर फ्री गडेरियां है ने। उन्हें चूसियां हुई गडेरियां दे फकीर आके कहंदा अल्लाह दे नाम ते कुछ दो, दरवाजे च हाथ दे दित्ता ओदा। ये हुन हाथ ठीक है। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਸਟਾਫ। सर आप मुस्कुरा रहे हैं सर, कितने प्यारे लग रहे हैं सर। जिंदगी में अगर रिवाइंड का बटन हो सर, तो वो दबा के कौन सी याद में जाना चाहेंगे सर? नहीं देखो, ये अब जब मैं बात करता हूँ तो फिर वो 78 से स्टार्ट होता है, तो फिर पूरी एक फ्लैशबैक है। वाह। और उसमें बहुत से चेहरे, बहुत से वाक़यात, बहुत से सेट्स, बहुत से काम, बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत सी चीज़ें। वो आपका प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। नहीं सर, हमारा प्रोग्राम तो आपके आने से बड़ा हो गया। मतलब बहुत चीज़ें। मतलब इसकी तवालत की बात कर रहा हूँ कि इतना तवील सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है। सर जैसे कि आपने कुछ देर पहले इस बात का जिक्र किया
कि ओवरनाइट स्टारडम अल्लाह ताला ने आपकी झोली में रखा। एक ही चैनल पीटीवी और उम्मीदवार लाखों करोड़ों में। क्या पीटीवी ने आपके लिए आसानी से बाहें खोल के रखी या आपको स्ट्रगल करनी पड़ी वहां पहुंचने तक? स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी और आसानी भी नहीं थी। इत्तेफाक से एक आरिफ वकार साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उस वक्त, जिन्होंने मेरा ऑडिशन किया था। वो ऑडिशन किया तो मुझे साथ ही उन्होंने कास्ट कर लिया। आरिफ वकार साहब इत्तेफाक कह लें या कोइंसिडेंस या मेरी लक, कि वो रोल जो है वो मेरे पर, मेरी एज पर, क्योंकि उस वक्त मेरी मूछें बड़ी बारीक बारीक मूछें आई हुई थी, वही एज चाहिए थी उनको उस रोल के लिए। टीनेजर लव स्टोरी थी और एंग्री यंग मैन। हाँ जी, उन्होंने उसी वक्त मुझे कास्ट कर लिया और मुझे मौलाना कहते थे, मौलाना बस आपको अगले हफ्ते बुलाएंगे, नंबर शंबर ले लिया और आपको नेक्स्ट वीक बुलाएंगे। मैंने कान में कहा, मैंने कहा आरिफ साहब मुनासिब सा रोल दीजिएगा। हाँ हाँ मौलाना घबराओ नहीं। उन्होंने मुझे बताया नहीं, एग्जैक्ट नेक्स्ट वीक उनकी कॉल आ गई, उनमें चला गया। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट ये है, ये रोल है, पढ़ो फिर बात करते हैं। मैं पढ़ता रहा वो पूरा टाइटल रोल था वो। अब फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा इतना बड़ा रोल मैं कैसे मैंने तो कभी कैमरा फेस नहीं किया, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है। उन्होंने कहा आपने खुद ही कहा था मुझे कोई ऐसा वैसा रोल नहीं है। तो मैंने कहा मैंने ये कब कहा था कि आप मुझे टाइटल रोल और हर सीन में और इतना बड़ा रोल, बड़ा मुश्किल है। कहने का नहीं, यू कैन डू इट, मैंने तुम्हारा ऑडिशन किया, आई नो यू कैन डू इट। सर जिड्डा लम्मा पॉज पा के तुसी बोलते होंगे से डायलॉग अपना, चैक भी ओडा ही लम्मा आंदा हुंदा सी? नहीं नहीं नहीं, चैक भी पॉज ना देंदे सन। यानी कि तुसी काम किए थे तो 6 महीने बाद चेक मिले। और सच में सर मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे साथ लाडिए करूँ, लाडिए तो मेरी क्यों नहीं। बेफिक्र यकताई मिली है सर, ये आपके लिए शेर लिखा है। बेफिक्र यकताई मिली है, हर एक चश्मे तमन्नाई मिली है, वो हर एक शख्स है तेरा कदरदां कि जिस जिस को बेनाई मिली है। सरे बज़्म ये कहूँगा चाहे रोके जमाना, पहला सलाम करा तनु मेरी माना, पहला सलाम करा तनु मेरी माना, अखियां मिलाइया तो उठ के नहीं जाना, अखियां मिलाइया। सर बातें तो काफ़ी आपने पोशीदा रखी आपके फैंस के हवाले से, जो यहाँ पर आपकी आंखें और आपकी मुस्कुराहट ने सब बता दिया। आप पतली गली से निकले नहीं, आपने निकलने की कोशिश की लेकिन कहीं फंस गए। सर मेरा एक सवाल है। हाँ लेकिन वो जवाब आपने लाजमी देना है जी। कि यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यक तरफा मोहब्बत तो उसके बारे में ख्याल क्या होना है, कोई ख्याल नहीं। कोई ख्याल? इसलिए कि क्या फ़ायदा है ऐसे काम का, बेसूद है ना। एक तरफा मोहब्बत बेसूद है कि आप पहुंचा ही ना सकें। सर आपको कैसे पता चला ये बात कि इसका कोई फ़ायदा नहीं? मतलब किसका फ़ायदा है? फ़ायदा है उसका, नो यूज़। लेकिन मैंने ये सुन रखा है सर, जो जितना हसीन इंसान होता है, आप तो अंदर से भी हसीन है, मैं बाहरी खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसका दिल जरूर टूटता है, ये दस्तूर है। ऐसा हुआ? नहीं, दिल टूटता कब है? मुझे दिखा दो, दिल कभी नहीं टूटता। अच्छा, ये शायराना तख़य्युल है। उम्मीद रहती है, और अगर किसी ने जाना है तो खुदा हाफिज। आए ये हौसला सब में नहीं होता कि जाने दें, ये हौसला करना पड़ता है। देखो, अच्छा फिर वही मोहब्बत आपको स्ट्रेंथ देती है जी। मोहब्बत का मतलब क्या है? ये फीलिंग्स है ना। नफरत क्या है? वो भी फीलिंग्स है। नफरत आपको कमजोर और बुज़दिल कर देती है, मोहब्बत आपको बहादुर और मुस्बत कर देती है। अरे वाह वाह वाह। लेकिन सर आपकी एक बहुत बड़ी फैन कहती है
मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी मैं नील कड़ाइयाँ नील का मेरा तन मन नीलो नीलो नील कड़ाइयाँ नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैंने इश्क दी सूली चाड़िया मेरी एक ना सुनी दलील, अज मुंसब हो जा सोनिया मैं कीता इश्क वकील, मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी मैं तेरे। Ladies and gentlemen, the talented, legendary University of Acting. क्या बात। Taqir Nasir Saab is here, sir. The mic, spot and stage is all yours, sir. थैंक यू, थैंक यू। ये है मोहब्बत और ये है वो फील, माहौल, इससे मोहब्बत होती है इंसान को। माहौल जो है ना, सबसे पहले वो आपको स्टिमुलेट करता है। ओह वाह। उसी को रोमांस कहते हैं। एम्बियंस, एम्बियंस है ना, ये लाइट, ये मध्यम लाइट, ये कैंडल डिनर, कैंडल लाइट डिनर क्या होता है? सर वो तो मुझे नहीं पता, पर आपकी बातों से लग रहा है कि आप बड़े रोमांटिक होते हैं सर। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, क्या बात। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जैसे रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई। हाय हाय। पहले मुझे वो देखकर बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हसीन ख्यालों में खो गई। वाह वाह। बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भा गया। सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। अरे कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द लिविंग लेजेंड तौकीर नासिर साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग व्हाट? मजाक रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो मशहूर हो गए आप बहुत। आपकी मोहब्बत है, हर शो में नजर आते हैं। बस इसी तरह है, आपकी मोहब्बत है। अब तो अपने जाती मुशायरे भी शुरू हो गए। जी ऐसे ही है। क्या बात। तो सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला मुज़ाकरात से शुरू हुआ है। क्या बात। अल्लाह ताला आपको और क्या बात और तरक्की दे। बड़े खूबसूरत शायर है जी। मुज़ाकरात में इन्होंने अपनी नज्म पढ़ी, अच्छा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में चर्चे हो गए सर इनके। अच्छा। और अब हर शो में दिखाई देते हैं। इनके जाती मुशायरे भी शुरू हो गए हैं, एक नामी ग्रामी शायर हो चुके हैं सर। क्या कहना चाहेंगे? सारी इमरान अशरफ भाई की मोहब्बत है। आज स्पेशल मैं तौकीर साहब की नज़र कुछ अशार भी करूँगा और इनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि ये वो कदावर शख्सियत हैं पीटीवी सेंटर की और हमारे पाकिस्तान की, कि जिनके ज़ेरे साया बहुत सारे नन्हे पौधे परवान चढ़े। क्या बात, क्या बात, थैंक यू, क्या बात, क्या बात। और एक शेर स्पेशल इनके लिए। हद से आगे गुजर के देखा है, हद से आगे गुजर के देखा है, जिंदगी हमने मर के देखा है। हद से आगे गुजर के देखा है, जिंदगी हमने मर के देखा है, उसको पागल बना के छोड़ दिया जिसको भी आंख भर के देखा। जिसको भी आंख भर के देखा। और एक पंजाबी का शेर। तस्वीरां झाड़ के वेखा मैं, तस्वीरां झाड़ के वेखा मैं, कुछ यादां मिट्टी हो गईयां, साडी डाडियां नाल परीत लगी, फरियादां मिट्टी हो गई।
क्या बात है, क्या बात है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपको मजीद तरक्की मिले, क्योंकि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो हमें खुशी होती है। बहुत मोहब्बत है आपकी। आप सलामत रहें, आपके तवस्सुत से कई लोग परवान चढ़े। अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरा नहीं सर, वो बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जिनको पागल बना के छोड़ दिया को मथे लगा दोबारा? इस टाइम बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठा है। अरे आप तो हम निकले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैंडसम मैन, बल्कि हैंडसम जोड़ी। ओए 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 ओए। एक बात बता दूं, आलमगीर खान मेरा नाम है, मैं सेशन जज रहा हूं। क्या बात है। आज आपने मुझे तौकीर नासिर का मैं मदाह हूं। क्या बात। तौकीर नासिर से आपने कन्फेस कराने की बड़ी कोशिश की। और मैंने भी चार्जशीट तैयार की हुई थी। तौकीर नासिर कन्फेस करते, मैं इनको कन्विक्ट करता। लेकिन तौकीर नासिर, मैं यकीन माने, मैंने एक बड़ा 28 मर्डर किए थे एक बंदे ने, मैंने उसको सजाए मौत भी दी थी। अच्छा। और मैंने बड़ी कोशिश की कि भी मैं उससे कन्फेशन करवा सकूं, लेकिन उससे कन्फेशन नहीं करवा सका। तौकीर नासिर, मैं आपको बाइज्जत बरी करता हूँ। और एक सरदार कमाल जो थे ना, वो यकीन मानो बड़े कमाल थे। मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा। अरे कि रख फकीरा दुनिया विच ऐसा बैन खलोण। वाह वाह, क्या बात है जी। रख फकीरा दुनिया विच ऐसा बैन खलोण, तू आवे ते लोकी हसन, तू जावे ते रोण। क्या बात सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम सर आपका? बशीर अहमद खान यूसुफजई। अरे क्या बात है, क्या ड्रेसिंग है, क्या पॉकेट स्क्वायर है, क्या सूट है। ये आपकी मोहब्बत है। कहते जो दिल में है वही है प्यार के काबिल, वरना दीद के काबिल तो हर तस्वीर होती है। आए। और भाईजान के नाम जो है, अगर तू बाशऊर है शऊर नजर से देख, तू बाशऊर है शऊर नजर से देख, महवर बनूंगा मैं चाहे जिधर से देख। और तौकीर नासिर साहब महवर मरकज है। आए। तो इश्क की बातें हो रही थी और शाकिर शुजाबादी के शेर आप बयान कर रहे थे। तो मैं एक शेर के साथ बात को ख़त्म करता हूँ। दे ऐन इश्क जिनानू लग जांदा सुख जान दे वांग कहानियां दे। ऐन इश्क जिनानू लग जांदा सुख जान दे वांग कहानियां दे। वाह वाह, क्या बात है जी। एक सुख जांदे, दूजा मुक जांदे, तीजा मर जांदे नाल लुतानियां दे। इश्क दे कैदी नहीं छुड़दे, छुड़ जांदे कैदी कैद खानियां दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आकाश काशी। आकाश, क्या करते हो आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सर एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ सुनाओ। खुद ही मैंने लिखा है और इसकी कंपोजिशन भी मेरी अपनी है। रिसेंटली मेरे अब्बू की डेथ हुई है, तो ये उनके लिए मैंने लिखा था, तो ये आपको पेश कर रहा हूँ। बाज तेरे सुख आवे ना, बाज तेरे सुख आवे ना, अपना भी मुख भावे ना, बाज तेरे सुख आवे ना, सुन जा वेड़ा वेड़ा वेड़ा। बहुत अच्छे। सुन जा वेड़ा वेख के सोचा, इत्थे कोई रुख लावे ना, बाज तेरे सुख आवे ना। थैंक यू वेरी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? नेहा फारूक। नेहा, क्या करना चाहती है मुज़ाकरात में?
मैं गाना सुनाऊंगी आपको। सुनाइए सुनाइए। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सना मुगर। आपकी बहन ने बताया कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, दावा किया उन्होंने। जी हाँ, तो बताइए जरा, सुनाइए। वे रब्बा क्यों नहीं सुनदा मेरी, वे रब्बा क्यों नहीं सुनदा मेरी, जिंदड़ी बन गई खाक दी ढेरी आबाद जवानी रुल दी जावे तैनू तरस जरा ना की जाना इस प्यार की करना लू लू विचे गुजिया पीड़ा पिया दर्द हडानू खावे की जाना इस प्यार की। अपनी बहन को माइक दे। क्यों रो रही हैं आप? ये गाना हमारी फैमिली में गाया जाता है और मेरी मामा की डेथ हुई हुई है, तो इस वजह से ये सब इस अल्फाजों की सारी जो मतलब वो है वो मेरी मामा के साथ लगते हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह। आमीन। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फकीर साहब, आपकी आमद का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम पड़ जाएगा सर। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा करे कि आप ऐसे ही हैंडसम, तवाना, सेहतमंद और हमारे सर पर सलामत रहें।